सर्वांग समता SAS। प्रमेय: एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों तो ये त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। एक त्रिभुज ABC ली। अब एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाली त्रिभुज बनानी है जो कि त्रिभुज ABC के सर्वांगसम हो। यहाँ कोई भी त्रिभुज ABC को पूरी तरह ढक नहीं रही है, इसलिए कोई भी त्रिभुज ABC के सर्वांगसम नहीं है। इससे पता चलता है कि एक भुजा की लंबाई की सूचना से दी गई त्रिभुज के सर्वांगसम त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। अब एक त्रिभुज ऐसी बनानी है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर तथा एक कोण 60 अंश है, जो कि त्रिभुज ABC के सर्वांगसम हो। यहाँ कोई भी त्रिभुज ABC को पूरी तरह से नहीं ढक रही है। एक भुजा और एक कोण की सूचना से दी गई त्रिभुज के सर्वांगसम त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। अब एक त्रिभुज ऐसी बनानी है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर, कोण 60 अंश तथा एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो और वह त्रिभुज ABC के सर्वांगसम हो। त्रिभुज DEF इस प्रकार बनाई है कि EF बराबर 4 सेंटीमीटर बराबर कोण D बराबर 60 अंश और DE बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज DEF को त्रिभुज ABC पर रखा। यह त्रिभुज ABC को पूरी तरह से नहीं ढक रही है, क्योंकि यहाँ कोण भुजाओं के अंतर्गत नहीं है। त्रिभुज PQR बनाई, जिसमें कोण Q बराबर 60 अंश, PQ बराबर 6 सेंटीमीटर तथा QR बराबर 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज PQR को त्रिभुज ABC पर रखकर देखा, जो कि पूरी तरह से ढक रही है। यह त्रिभुज ABC के सर्वांगसम है। एक त्रिभुज की दो भुजाएं और
उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों तो ये त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं।